नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार पुनः आपका एसएस अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज आपका टॉपिक होगा मेंटल का गणित। अपने पिछले टॉपिक में दिशा वाले सवाल कर दिए, आपने कैलेंडर के 2 पार्ट पूरे किए, तो मुझे पूरा विश्वास है आप पूर्ण तैयारी के साथ में कॉपी और पेन लेकर के आज घड़ी वाले प्रश्न करेंगे। एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, इसी आशा के साथ मैं शुरू करता हूँ। रीजनिंग का पहला टॉपिक घड़ी, और बहुत कम समय बाकी है और बहुत इंपॉर्टेंट समय है। ऐसा समय गोल्डन समय, आप जैसे ही पेपर 30 जून को करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप मन से मुझे धन्यवाद दोगे कि यार सर आपने सही समय पे हमको बहुत अच्छी अभ्यास प्रैक्टिस सीरीज करवाई थी और इससे हमको बहुत फायदा मिला। हर विषय में मैं आपके लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी साबित होने वाला हूँ। मैं पूरे तन मन के साथ सभी विद्यार्थियों के लिए हमेशा तैयार हूँ, इसलिए आपका भी पहला फर्ज बनता है आप किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं, है ना? हर प्रश्न मैं कराऊंगा सबको। आपने कर लिया, इसका मतलब घड़ी का कॉन्सेप्ट क्लियर। लेते हैं पहला प्रश्न। किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 100 डिग्री, 80 डिग्री, 120, 200। बहुत बढ़िया प्रश्न। कोण ज्ञात करना है। जिन जिनको आता है फटाफट से निकालो, जल्दी से सूत्र लिखो कोण वाला। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजकर 60 इंटू बजकर अपॉन 2। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजकर बटे 2। निकालो कोण का सूत्र आपके सामने। घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? आपको ही निकालना है इस प्रश्न का आंसर। सूत्र आपके सामने है। 11 का 11, मिनट कितने निकालो फटाफट। कितने मिनट है? 40। तो इधर कितना लिखना है आपको? 40 माइनस 60 इंटू बजकर, कितने बजे हैं प्रश्न में देखो फटाफट। 4। कितना लिखोगे? 4। तो बटे हुए कितना लिखना है? 2। इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से निकालो। गुणा करो 11 और 4 का, करो 11 4 44, 0 का 0, माइनस 6 और 4 का करो 6 4 24, 0 का 0, और बटे हुए नीचे कितना है? 2। 40 में से 40 गया तो 0, 400 में से 200 गया 200। नीचे कितना है? 2। 2 का भाग 200 में 2, 2 एकम 2, 2 0 2 0। कितनी डिग्री आंसर आया? 100 डिग्री। पहले का आंसर क्या होगा? 100 डिग्री। कौन ज्ञात करने वाला प्रश्न आ सकता है प्रश्न में, पेपर में? अगर प्रश्न पत्र में ऐसा प्रश्न आता है तो गलत मत करना। 11 इंटू मिनट 60 इंटू बजकर बटे 2। लेते हैं अगला प्रश्न। 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? आपको निकालना है। देखो कैसे निकलता है आपसे। पिछले वाले प्रश्न में आपने सूत्र लगाया था। 15 सेकंड का समय है, जल्दी से आपको निकालो। प्रश्न गलत नहीं हो। और जितनी आप मेहनत कर रहे हो, ईश्वर आपका साथ देगा, है ना? पढ़ने वाले विद्यार्थी, मेहनत करने वाले विद्यार्थी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। मैं इसी आशा के साथ में लगा रहता हूँ कि मेरे विद्यार्थी कभी भी किसी भी कारण से जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं उसमें पीछे नहीं रहे। आपका आंसर आना चाहिए। सूत्र आपके पास में है। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजकर, और बटे हुए क्या आएगा भाई? 2। 11 का 11, मिनट कितने फटाफट लो? 20 माइनस 60 इंटू बजकर, बजकर कितने? 8, बटे हुए 2। 11 और 20 का गुणा 220, माइनस 60 और 60 और 8 का गुणा 480 बटे हुए 2। क्या 220 में से 480 जाते हैं क्या? नहीं जाते। तो फिर उल्टा घटाओ। तो 480 में से 220 घटाओ, कितना रहेगा? 260। 260 में 2 का भाग 2, माइनस माइनस में नहीं लिखना उत्तर। 260 में 2 का भाग 2, 2 एकम 2, 2 का भाग 6 में 2 3 6 और 0 130 डिग्री। अगर प्रश्न में 130 डिग्री उत्तर लिख रखा है तो आंसर सही होगा। क्या ऑप्शन में है? 130, 140, 120, 70। बिल्कुल सही है। 130 डिग्री आंसर में है।
अगर किसी भी कारण से हमारा जो उत्तर आता है और वो ऑप्शन में नहीं होता है, तो फिर जो उत्तर आवे उसको 360 में से घटा देना, फिर वास्तविक उत्तर आ जाएगा। अगर परीक्षा में आपके साथ प्रश्न में कोई भी प्रश्न आप सोल्व अभी भी कर रहे हो या एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि हमने पूरा सवाल सोल्व कर दिया और हमने भाग दिया, तो हमारा जो ऑप्शन आ रहा है या आंसर आ रहा है वो उस ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर 360 में से आपका जो उत्तर आया उसको घटा देना, तो वो आ जाएगा। पर इस प्रश्न में तो हमारे आ रहा है 260 में 2 का भाग दिया 130, 130 तो दिख रहा है, इसका मतलब हमको 360 में से अब घटाने की जरूरत नहीं है। कर लोगे भाई? सूत्र ये याद रखना। अगर पहले कोई दूसरा सूत्र याद किया है तो कोई बात नहीं, इसको याद करना, इससे सही उत्तर आएंगे। लेते हैं अगला प्रश्न। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है, कांच के सामने उल्टा रखा जाता है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 7:50 जैसा समय दिखाई देता है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 8:40, 9:45, 7:40, 10:40। एक घड़ी में केवल 3, 6 और 9, 12 के बिंदु ही लगे हैं। एक ऐसी घड़ी है जिसके ऊपर खाली 12, 3, 6, 9 चार ही बिंदु, बाकी एक दो कुछ भी। एक व्यक्ति जो देख रहा है जिसके उस घड़ी को कांच के सामने उल्टा रखा गया है, एक व्यक्ति को ऐसा लग रहा है जैसे 7:50 बज रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या है? मुझे पता है बहुत से विद्यार्थियों की आंसर सही होगा। घड़ी और दर्पण वाला कभी भी प्रश्न आता है, घड़ी दर्पण, तो घड़ी और दर्पण वाला कोई भी प्रश्न आता है तो हम घटाते 11.60 में से घटाना पड़ता है। हम किस में से घटाते हैं? हमेशा 11.60 में से। कोई भी संख्या अगर ऐसी आ जाए, घड़ी और दर्पण वाला सवाल है, 11.60 में से घटाना। नहीं घटे, अगर 11.60 में से कोई नहीं घट रहा है, सही उत्तर नहीं आ रहे हैं, तो फिर अपन 23.60 में से घटाते हैं। ये घड़ी दर्पण का एक प्रश्न का सूत्र होता है। 11.60 में से घटाना, नहीं घटे तो 23.60 में से घटाना। लेकिन एक बात याद रखना मित्रों, अगर किसी प्रश्न में ऐसा आ जाए किसी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है, अगर उल्टा रखा जाता है फिर ये सूत्र नहीं लगेगा। किसी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है तो फिर याद रखना, सीधा सा 1790 में से घटा देना। अगर किसी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है तो एक ही शब्द याद रखना, 17.90 में से घटाना। और आपने घटाया होगा, 17.90 में से कितना घटाना? 7.50। 90 में से 50 गया 40 मिनट, 17 में से 7 गया तो 10। बिल्कुल सही उत्तर आ गया, 10:40। आंसर क्या होगा? 10:40। लिखो अगला प्रश्न। और कोई कंफ्यूजन हो रहा है इसमें? 10:40। 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे एक ही सीध में होगी? एक ही सीध में होगी। 5 और 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे एक ही सीध में होगी? पहला वाला ऑप्शन दिया है 5:27 से 3/11, दूसरा 5:27 से 5/11, तीसरा 5:30 से 2/11, या इनमें से कोई नहीं। एक ही सीध को क्या बोलते हैं हम? घड़ी की दोनों सुइयां जब एक ही सिद्ध में होती है, एक ही सिद्ध का मतलब एक दूसरे के समान ऊपर होना, एक दूसरे के समानांतर होना, एक ही दिशा में होना, तब अतिव्यापन कब होगा? यानी कि अतिव्यापन बोलते हैं। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 5 और 6 बजे के बीच में अतिव्यापन कब होगा? अतिव्यापन का सूत्र 60/11 इंटू समय। ये अतिव्यापन का सूत्र है। 60/11 इंटू समय, 60 का 60/11 और इंटू समय कौन सा लेना पड़ता है हमको? 5। यानी कि पहले वाला जो समय आया उसको लेते हैं। 5 और 6 में से समय कौन सा लोगे आप?
5। बस उत्तर निकालो। 6 और 5 का गुणा किया 30 मतलब 300। 300 में 11 का भाग दे तो उत्तर आ जाएगा। 300 में 11 का भाग दो। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 बार किया 22। 30 में से 22 गए 8, 0 उत्तर। 11 7 77, 11 7 77, कितने बजे? 80 में 77 गए 3। हमको लिखना है 27 से ही 3/11, 27 से ही 3/11। और यह समय कौन सा लिया था? 5। 5:27 से ही 3/11 कौन से ऑप्शन में उत्तर है? पहले में उत्तर आएगा ए। ये प्रश्न आना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अतिव्यापन वाला कैसे करते हैं? एक ही चीज अतिव्यापन या एक दूसरे के ऊपर होना। सूत्र क्या है? 60/11 इंटू समय। 60/11, समय कौन सा लेना? पहले वाला। गुणा किया 300, 300 में 11 का भाग दिया। हमारा कितनी बार गया? 27 से ही 3/11, 27 से 3/11 लिखो और इधर पहले वाला समय 5 लिख दो। उत्तर आएगा 5:27 से 3/11 पर। दोनों सुइयां एक दूसरे के सीध में होगी, अतिव्यापन करेगी। अगला प्रश्न, 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी? विपरीत विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? एक सुई इधर है, एक सुई उधर होगी, यानी कि दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? एक दूसरे के विपरीत कब होगी? सूत्र आपको वो कभी निकालना है। 60/11 इंटू समय तो ±6 करना है आप। मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। किस किस विद्यार्थी के आंसर से होता है? जल्दी से बताओ। आ गया उत्तर? 60/11 इंटू समय, समय कौन सा लेना? 8। ±6 का मतलब क्या होता है? पीछे वाले जो 6 हैं, क्या 8 में से घटते हैं? क्या घटते हो तो पहले माइनस लो। क्या 8 में से 6 घटता है? हाँ घटता है, तो फिर माइनस। ठीक है। अगर यह मान लो 2 होता, या 2 समय 2 होता, क्या 2 में से 6 घटता है? नहीं घटता, फिर माइनस नहीं प्लस लेना है। ±6 का मतलब इधर वाली जो संख्या होगी इसमें से क्या पीछे वाली घटती है? क्या घटती हो तो माइनस, नहीं घटे तो प्लस। घटती है भाई। 60/11 इंटू 8 में से 6 गया 2। 60 और 2 का गुणा किया 120। 120 में 11 का भाग दो जल्दी से। 11 एकम 11, 20 में से 11 गया तो 1 बचा 0। इधर कितना आया? 1 से ही 10 बटे नहीं, यहाँ पर अभी 11 का भाग दिया। जब यहाँ पर एक 0 बचता है तो यहाँ पर भी 0 लिखा जाता है। एक 0 या 0। 11 एकम 11, 120। हाँ भाई, 12 में से 11 गया तो 1 बचा, अब 0 उतरा। एक बार 11 से 10/11, 11 इंटू 11। देखो इसका भाग मैं दे रहा हूँ 120 में मैं 11 का भाग दे रहा हूँ। 11 का पहाड़ा बोलता हूँ मैं कितनी बार? 11 110, 11 बार जाएगा। 11 का पहाड़ा 11 बार, तो 11 इंटू 11, 11 एकम 11, एक बचा, 0 उतारो। 0 उतारो, यहाँ पर भी 0 था। 10 बार जाएगा भाई और 11 बच जाएगा। उत्तर आएगा 10 से 10/11। और इधर कितना समय? 8। 8:10 से 10/11। मैंने 11 में 11 का भाग दिया 120 में। 11 एकम 11, यानी कि कितनी बार गया? एक बार। यहाँ पर कितना लिखा? 11। 12 में से 11 गया 1। अब कितना होता रहा? 0।
क्या मैं 0 उतारने के बाद भी 11 का भाग इसमें जाता है क्या? नहीं जाता है, फिर ये 0 यहाँ पर भी उतरेगा। जब भी यहाँ पर 0 यहाँ उतारते हैं फिर भी भाग नहीं जाता है, फिर ये 0 यहाँ पर भी उतारना पड़ता है। फिर क्या है? 10 से 10/11, 10 से 10/11। तो पहले कौन सा समय? 8, 8:10 से 10/11 कौन सा रही है? 8:10 से 10/11 उत्तर होगा सी। ये वाला भी ध्यान रखना, कभी विपरीत वाला आ जाए +-6 करना। 7 से 8 बजे के बीच कितनी बजे दोनों सुइयां लंबवत होगी? लंबवत का मतलब समकोण, एक दूसरे के समकोण होना, 90 डिग्री होना, लंबवत होना। सूत्र वैसा का वैसा आपको निकालना है। 60/11 इंटू समय। अब +-6 नहीं करना है, +-3 लेना है। करो जल्दी से। आपको निकालना +-3 है। सेम सवाल दिया था पहले वाला है वैसे ही। 60/11 इंटू समय कौन सा लोगे? 7। अब इधर पीछे 3 है, प्लस लगेगा माइनस, पहले माइनस लगाओ। क्या 7 में से 3 घटता है क्या? हाँ घटता है, बस उत्तर निकालो। 60/11 इंटू 7 में से 3 गया 4। अब इसको हल करो आप, आपके उत्तर आना चाहिए बहुत जल्दी। कितनी बजे घड़ी की 60 करो। 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 दूनी 22, 2 बार गया तो इसमें से 22 गया, 2 बचा, अब उतारा 0। 11 कम 11, 11 दूनी 22 ज्यादा गया, 11 कम 11, 20 में से 11 गया तो 9 बचे। कैसे लिखेंगे? 21 से इधर कितना है? 9/11, ये था क्या मिनट, और इधर कितना समय है? ये कितना है? फर्स्ट वाला लेना है, इधर फर्स्ट वाले लेना पड़ता है 7। तो 7:21 से 9/11 किस में आ रहा है भाई? 7:21 से 9/11, ऑप्शन नंबर पहला। मैंने आपको तीनों प्रश्न बता दिए। लंबवत आ जाए तो कैसे करना? +-3 आए। लंबवत नहीं आवे, मान लो अगर आ जाए 180 डिग्री वाला आ जाए, +-6 करना। या फिर अतिव्यापन आ जाए तो कुछ नहीं करना, 60/11 इंटू समय लिखना है। तीनों प्रश्न याद रखना, तैयारी के साथ में परीक्षा में कूदना है भाई। देखो अगला प्रश्न। सीता प्रातः 8 से 9 बजे के बीच विद्यालय गई और साय 5 से 6 बजे के बीच विद्यालय से वापस लौटी। उसने देखा कि सुइयों की स्थिति वही है जो प्रातः थी। तो बताओ कि सीता कितनी बजे विद्यालय गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न। ऐसा प्रश्न शायद ही किसी विद्यार्थी को आ रहा होगा। प्रातः 8 से 9 बजे के बीच में सीता स्कूल गई थी और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में वापस आई। उसने देखा कि सुइयों की जो स्थिति वही ही थी जो सुबह प्रातः थी। तो बताओ सीता कितने बजे विद्यालय गई थी? कहने का मतलब ये हुआ, सुबह जब गई थी वो 8 और 9 के बीच में गई थी, और शाम को जब स्कूल से आई तब 8 से, तब वो आई थी वो 5 और 6 के बीच में आई। और सीता ने क्या देखा? स्थिति वो की वही, जो सुबह जब घड़ी में जो टाइम हो रहा था वैसे की वैसे उसको लगा। मैं बता दूं, घड़ी बंद नहीं थी, घड़ी चालू ही थी, है ना? ऐसे नहीं सर घड़ी बंद थी इसलिए उसको दिखा होगा, नहीं, घड़ी चालू थी लेकिन उसको ऐसे लगा। सुबह 8 और 9 के बीच में गई तब भी ऐसे समय लगा उसको, शाम को 5 और 6 के बीच में आई तब भी उसको ऐसे समय लगा। तो विद्यालय कितनी बजे गई थी? अगर प्रश्न पूछे जाने का समय, मैं एक ट्रिक से बता रहा हूँ, याद रख लेना कि सुबह इसके बीच में गई थी, शाम को इसके बीच में आई, और उसको घड़ी की दोनों सुइयों की स्थिति एक जैसी लग रही है, तो इसका ट्रिक से सूत्र याद रखना, जाने का समय बराबर होगा 60/11, 60/13 करना, 11 नहीं है ना, 60/13 इंटू आने का बाद वाले समय। आना मतलब लौटना, रिटर्न, लौटने का बाद वाला समय, ये एक सूत्र होता है। अगर मान लो कभी ऐसा प्रश्न में पूछा नहीं, मान लो ऐसे पूछ लेते, सीता विद्यालय से कितनी बजे लौटी थी? सीता विद्यालय से कितनी बजे लौटी थी? लौटने का समय पूछे, ये जाने का समय पूछे, कितनी बजे गई थी? विद्यालय से लौटने का समय। अगर ऐसा पूछे आपको कभी, विद्यालय से आई कितनी बजे, वही सूत्र है 60/13, लेकिन इंटू जाने का बाद का समय, गई कितनी बजे वो बाद वाला लिखना है, जाने का बाद का समय। ये बहुत अच्छी ट्रिक्स का सवाल है, कभी आए तो गलत नहीं करना। अब क्या पूछा? सीता कितनी बजे विद्यालय गई थी? अपने को जाने का समय पूछा है, 60/13
इंटू लौटने का बाद वाला समय, कब कितनी बजे आ गई थी विद्यालय से, 5 और 6 के बीच में लौटी थी, बाद वाला लेना है हमको, कितना करना है 6। अब उत्तर आ जाएगा, 6 और 6 का गुणा किया 360, नीचे कितना है 13, 360 में 13 का भाग दो, 13 3 33, 13 3 39, 14 हो गया, 13 दूनी 26, 10 बचा 0, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, कितना बचा है 100 में से 91 किया 9, हमारा उत्तर है 27 से 9/13, 27 से 9/13। और क्या करना है, पहले वाला समय इधर लिखना है, आगे फर्स्ट वाला समय लिखना है, फर्स्ट वाला क्यों लिखना, क्या पूछा था, सीता कितनी बजे विद्यालय गई थी, तो फिर जाने का फर्स्ट वाला समय 8 बजकर 27 से 9/13 के आसपास गई थी। अगर ऐसा ही प्रश्न यूं पूछते, सीता कितनी बजे विद्यालय से आई थी, सूत्र ये लगेगा 60/13 इंटू जाने का बाद वाला समय, फिर यहाँ पर 9 आ जाता पीछे, और फिर जब उत्तर आता है जो बटे में, फिर ये समय लेते, शाम को कितनी बजे आई थी, 5 बजकर इतना, ऐसा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, कितनी बजे विद्यालय गई थी, जाने का समय कैसे निकालेंगे, 60/13 इंटू लौटने का बाद वाला समय लेना है 6, 6 लिख दिया, गुणा गुणा करके भाग दे दिया, 27 से 9/13, 27 से 9/13 बचे, लेकिन कितनी बजे गई थी सुबह, ये वाला समय लिख करके ऐसे लिखना है, 8 बजकर 27 से 9/13। प्रश्न आए विद्वानों, राइट करना। अगला प्रश्न, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है वो उतनी बार बजती है, तो बताओ वो एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी, एक दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, यूं चल रहा है, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार, 12 बजे 12 बार, 13 13 बजती नहीं। इसका मतलब क्या करना है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो कुल कितनी बार बजेगी एक दिन में, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार बजी, 11 बजे कितनी बार बजेगी घड़ी, 11 बार, बजे तक घड़ी कितनी बार बज जाती, जोड़ो, 3 6 10 15 21 28, 28 और 10 38, 38 40, 38 44 46, 46 और 9 55, 55 65 66, 66 और 12 78, 78 बार, 12 बजे तक 78 बार बजी। क्या आपको यूं पूछा कि 12 बजे मतलब तो आधा दिन हुआ है, तो एक रोहित रात की 12 बजे तक, आपको पूछा है एक दिन में कितनी बार बजेगी, 12 मतलब आधा दिन हुआ, जस्ट डबल, तो 24 घंटे में कितनी बार, 12 बजे तक तो बनी है 12 बार, तो 24 डबल कर दो, 12 मतलब 12, एक दिन में कितने घंटे थे, 24 घंटे, 12 बजे तक तो 12 बार बजी, मतलब 78 बार बजी, 78 का डबल कितना होगा, 8 दूनी 16 के से हासिल 1, 14 ने 15, कितना उत्तर आएगा 156 बार, यानी कि 78 को 2 से गुणा कर देना है। 78 का 2 से गुणा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि 12 बजे तक तो वो 78 बार बज गई, तो 24 मतलब 12 का डबल, 78 का डबल, क्योंकि एक दिन में कितने कितने घंटे होते हैं 24, यहाँ पर 12 घंटे आए अभी। एक अलार्म घड़ी 12 बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितनी समय लेगी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 12, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, 8 बार बजने में कितना समय लगी, यानी कि 12 बार जब घड़ी बजती है, एक बार 2 बार 3 बार, तो उसको 33 सेकंड लगते हैं लगातार, टन टन टन, ऐसे घंटे वाली घड़ी आती, 12 बार बजेगी तो 33 सेकंड लेती, 8 बार बजने में कितना सेकंड लेगी, एक ट्रिक्स देखो फटाफट, ऐसा प्रश्न आए तो
ठीक है। बड़ी संख्या कौन सी है? 33। 33 को लिखो ऊपर, और 33 के साथ में कौन आया? 12। 12 बार बजने में 33, यहाँ पर जितनी बार बजने में आए उससे एक कम लिखना है। 12 ये तो क्या है? ये समय ऊपर लिखना है, और नहीं पता चले समय बटे बजना इंटू समय, ये ट्रिक से। समय 12 बार बजने में कितना समय लेती है? 33। बजना कितनी? 12। और हमको अगर 12 आया है तो हमको एक कम लेकर के 11 करना है, इंटू 8 बार। 8 बार मतलब एक कम लिखना है, ये ध्यान रखना, ये ट्रिक से। जितना आवे उससे एक कम, जितना पूछा उससे एक कम, और समय वो का वही। एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, 8 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी? 11 से 33 कितने बार कटते हैं? 3 बार। 3 को 7 से गुणा करो, 21 सेकंड। 8 बार बजने में घड़ी कितना समय लेगी? 21 सेकंड। किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा? एक घड़ी को दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? घड़ी का जो समय होगा उसको घटाओ जल्दी से। क्या घड़ी को उल्टा रख रखा क्या? नहीं। अगर उल्टा रख रखा होता तो कितने में से घटाते? अगर घड़ी को किसी दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता तो 17.90 में से घटाते, लेकिन अभी घड़ी को उल्टा नहीं रखा है, तो आप फटाफट निकालो, बिना देरी के उत्तर आपके आना चाहिए। एक घड़ी में 8:50 हो रहे, 17.90 में से घटाना ही मत, क्योंकि उल्टा नहीं रखा है। तो किस में से घटाना? 11.60 में से घटाओ। अगर 11.60 में से नहीं घटे तो फिर आप 23.60 में से घटाना। क्या 11.60 में से 8:50 घटते हैं क्या? 60 में से 50 गया 10 मिनट, 11 में से 8 गया 3 मिनट, 3:10 उत्तर आ गया भाई, 3:10। एक प्रश्न में मेरी तरफ से जोड़ के एक और दे रहा हूं आपको, करके बताओ जल्दी से। किस किस का उत्तर आता है जल्दी से कमेंट भी करना। एक घड़ी में 2:45 बजे हैं, तो यही समय दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा? एक घड़ी में 2:45 बजे हैं, यही समय दर्पण में क्या दिखाई देगा? निकालो फटाफट। एक घड़ी में 2:45 बजे हैं, यही समय दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा? 2:45। सबसे पहले बताओ जल्दी से, 2:45 किसको बोलते हैं? अगर व्यक्ति को 2:45 ही नहीं आया तो आंसर गलत हो सकता है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को 2:45 नहीं आवे, तो वहां देख लेना, इंग्लिश में इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन भी होगा साथ में, है ना, हिंदी के पेपर में इंग्लिश भी आती। 2:45, 2:45 का मतलब 2:45। अब प्रश्न बहुत सरल बन गया। एक घड़ी में 2:45 हो रहे हैं, जिसको 2:45 बोलते हैं। घटाओ 11.60 में से 2:45, 60 में से 45 गए 15, 11 में से 2 गए 9, 9:15 और 9:15 को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन में क्या होगा? 9:15। 9:15 नहीं होगा, 8:15 नहीं होगा। कर पाओगे क्या ऐसे सवाल? करना ही है आपको। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत होती? याद रखना है, लंबवत का 90 डिग्री का कोण। एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कितनी बार बनाएगी? लंबवत कितनी बार होती है? घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती? डायरेक्ट प्रश्न। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि घड़ी के दोनों हाथ, हाथ का मतलब सुई, कौन कौन सी? मिनट और घंटे। एक घंटे में 2 बार बनाएंगे, 12 घंटे में, 12 घंटे में 22 बार। एक दिन में आंसर क्या होगा? 44 बार। एक घंटे में 2 बार करना है, दिन एक दिन में 44 बार बोलना। इसके अलावा सब बाकी कम होंगे। अगर इसके अलावा अति व्यापन पूछे, 22 बार एक दिन में। घड़ी की दोनों सुई होती है अति में, बताओ 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 जल्दी से। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में समकोण कितनी बार बनाती थी? 44 बार आपने लिखा है। 12 घंटे में समकोण कितनी बार बनाए कभी पूछे?
तो समकोण का मतलब 22 बार था। और एक दिन में कितनी बार समकोण या लंबवत होती थी? 44। पर प्रश्न में समकोण नहीं पूछा है, अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब एक दूसरे के ऊपर होना। एक दिन में कितनी बार अतिव्यापन होता है? जल्दी से बताओ। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर एक दिन में कितनी बार आएगी? 12 बार, 11 बार, 22 बार, या 11 बार कर दूं? नहीं, फूल से भी 11 मत करना। 12 घंटे में 11 बार। 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में, लेकिन 12 घंटे में 11 बार। आपको पूछा एक दिन का 24 घंटे में, 24 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होता है? 22 बार। अगर इस ऑप्शन में 44 भी होता तो कभी भी गलती मत करना भाई, कदापि ऐसे गलती नहीं करनी है ना। 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे लंबवत होगी? फटाफट बताओ। ऐसा प्रश्न पहले किया आपने? 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कब होगी? आपके आंसर आना ही चाहिए भाई। ऐसा प्रश्न आपने किया, सूत्र आपको याद है? मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, निकालो जल्दी से, आपको उत्तर आना चाहिए। लंबवत, लंबवत का मतलब क्या होता है? लंबवत का मतलब ही यही है कि समकोण कब बनाएगी, समय बताना है। 7 से 8 के बीच। सूत्र बोलना मत, ऐसे नहीं हो जाए कि लंबवत का पूछा है और आप अतिव्यापन का सूत्र लगाओ, या फिर विपरीत दिशा वाला लगा दो, 180 वाला लगा दो। 60/11 इंटू समय, ये समय तक सूत्र किसका था? समय तक तो सूत्र था अतिव्यापन का, लेकिन लंबवत आ जाए, समकोण आ जाए, प्लस माइनस क्या लगाना है आपको? 3 लगाना है। बस करो उत्तर। 60/11 इंटू समय कितना है? 7। अच्छा, ऐसा प्रश्न आया है क्या पहले? 7 प्लस माइनस, तो -3। माइनस क्यों किया? क्योंकि 7 में से 3 घटता है। 60/11 इंटू 7 में से 3 किया 4, 6 4 24, 240 में 11 का भाग दो, 11 दूनी 22, 2 बचे 0, 11 कम 11, 9 बचे, 21 से 9/11। और पहला वाला समय कितना? 7। 7:21 से 9/11। ए में नहीं है, सी में नहीं, डी में नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला, 21 से 9/11। उत्तर होगा 21 से 9/11। कमेंट करके बताते रहे, है ना। कोई भी समस्या आए तो बहुत अच्छा लगना चाहिए आपको, लगना चाहिए कि सर जो भी टॉपिक करवा रहे हो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका मनोबल ऊंचा उठे, हम किसी भी काम में हताश नहीं हो, हम पॉजिटिव जाएं। जो भी टॉपिक कर रहे हैं इसका मतलब जो टॉपिक आपसे हो रहा है इसका मतलब एक एक चीज कंप्लीट। कहते हैं ना कि कोई धन इकट्ठा करने वाला उसका धन इकट्ठा हो रहा है, 500 जमा, 200 जमा, 500 जमा, 300 जमा, और गल्ला में जब लास्ट में जब गल्ला फूटेगा तब सब एक साथ निकलेगा। आपका भी 30 जून को ये गल्ला फूटने वाला है, उस दिन सब एक साथ निकालना आपको, है ना। मालामाल हो के आना उस दिन, गल्ला फोड़ा, खूब पैसे आए, खूब धन आया। आपका धन क्या है? यही धन है आपको। जो चीज़ सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर, इसका मतलब हर टॉपिक परफेक्ट है। जिस दिन गल्ला फूटे उस दिन सब चीज़ें सही निकले। 8 और 9 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को विपरीत दिशा में कब होगी? 8 और 9 बजे के बीच में। विपरीत दिशा वाला बताओ फटाफट। सूत्र आपके सामने है, मुझे कुछ भी नहीं कहना, आपसे उत्तर आप डायरेक्ट ही निकालोगे, एक दूसरे के विपरीत। फटाफट निकालो। 60/11 इंटू समय, प्लस माइनस 3 कर दूं क्या? नहीं, प्लस माइनस 3 तो लंबवत में होता है सूत्र। कितना करना? प्लस माइनस 6। 60/11 इंटू पहले वाला समय कितना? 8। प्लस लूं? नहीं, 8 में से 6 कटता है, इसका मतलब माइनस है। 60/11 इंटू 8 में से 6 किया 2। अच्छा, वैसे सवाल रिपीट कैसे हो गया? चलो, हुआ होगा। करो आप, तो आपसे क्लियर होना चाहिए। 11 कम 11, सेम सवाल आया। 12 में से 11 गया 1, फिर 0 उतारा। क्या 0 उतारने के बाद भी 11 का भाग 10 में जाता है क्या? नहीं जाता, ये 0 यहाँ पर भी आएगा। 10 से ही 10/11, और समय कौन सा इधर? 8। तो हमारा उत्तर होगा 8:10 से 10/11। 8:10 से 10/11 उत्तर होगा डी। प्रश्न भले ये रिपीट हो जाए, वापिस आ जाए, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, लेकिन आप उसको गलत नहीं करोगे। देते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले ही प्रवेश कर लिया। अध्यक्ष महोदय निदेशक से 20 मिनट पहले आए। प्रबंधक निदेशक नियत समय से 30 मिनट लेट थे। बताइए कि साक्षात्कार का निर्धारित समय क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है, दिमाग घिसेगा। मैं आपको 20 सेकंड दूंगा।
अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में कितनी बजे प्रवेश किया? 12:30 बजे प्रवेश किया। साक्षात्कार लेने के लिए कितनी बजे पहुंचे वो? 12:30। 12:30 अच्छा नहीं, सभा के 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय का समय क्या लिखोगे आप? अध्यक्ष महोदय कितनी बजे प्रवेश किया? 12:30 बजे से 10 मिनट पहले। इसका मतलब 12:20 पे पहुंच गए आप। अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए। अध्यक्ष महोदय 12:20 पे आए। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं प्रश्न? अध्यक्ष महोदय जो है प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए, तो प्रबंध निदेशक कितनी बजे आए? सुनना, मैं वापिस बोल रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे प्रवेश नहीं किया, 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। अध्यक्ष महोदय कितनी बजे गए रूम में? 10 मिनट पहले। 12:30 से 10 मिनट पहले मतलब 12:20 पे गए। आगे क्या बोल रहा है? अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए। अध्यक्ष महोदय थे इस प्रबंध निदेशक से कितने मिनट पहले आए? 20 मिनट पहले ये आए। कौन? अध्यक्ष पहले आए प्रबंधक से। अध्यक्ष के आने का टाइम हमको पता है 12:20। ये 20 मिनट पहले आए, इसका इनके 20 मिनट बाद में वो आए। ये 12:20 पे आए, तो वो कितनी बजे पधारे? 12:40 पे आए। कितने तो क्लियर है ना? अध्यक्ष महोदय 20 मिनट पहले आए, किससे? प्रबंध निदेशक से। प्रबंध निदेशक नियत समय से 30 मिनट लेट थे। इसका मतलब ये 30 मिनट लेट थे। कौन लेट थे? अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक। प्रबंध निदेशक 30 मिनट लेट थे। इसका मतलब 12:20 पे ये सही समय 12:20 पे पहुंच गए। 12:20 से 10 मिनट पहले अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए कितनी बजे प्रवेश किया? 12:30 प्रवेश कर दिया। नहीं, 12:30 क्यों? 12:20 पे। और ये क्या कह रहे? प्रबंध निदेशक नियत समय से 30 मिनट लेट आए। इसका मतलब ये नियत समय से 30 मिनट लेट आए। 30 मिनट लेट आए, इसका मतलब प्रबंध निदेशक नियत समय से 30 मिनट लेट आए। ये कितनी बजे आए प्रबंध निदेशक? 12:30 पे आए, फिर भी 30 मिनट लेट थे। 30 माइनस करो, इनको कितनी बजे आना चाहिए था? 12:10 तक ही आना चाहिए था। तो प्रबंध निदेशक नियत समय से 30 मिनट लेट थे। आए कितनी बजे प्रबंध निदेशक? 12:40 पे आए। कैसे पता चला 12:40 पे आए? क्योंकि अध्यक्ष महोदय आए 12:20 पे। 12:30 से 10 मिनट पहले मतलब 12:20 पे। और अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आ गए। इनसे 20 मिनट पहले अध्यक्ष आए। 12:20 पे अध्यक्ष आए, वो आए 12:40 पे। और फिर लाइन क्या बोल रही? प्रबंध निदेशक नियत समय से 30 मिनट लेट थे। ये जो 12:40 पे आए फिर भी 30 मिनट लेट थे। इनको कितनी बजे आ जाना चाहिए था? 12:10 पे आ जाना चाहिए। पता है कि साक्षात्कार का वास्तविक समय क्या था? उत्तर क्या आएगा? 12:10 आएगा। 12:10 पे अगर ये आ जाते 30 मिनट लेट नहीं होते, क्योंकि 12:10 का टाइम था। ये 30 मिनट लेट मतलब 12:40 पे आए। इनसे 20 मिनट पहले 12:20 पे वो पहुंच गए। आंसर क्या होगा? 12:10। बहुत अच्छा प्रश्न था, दिमाग खुल जाए ऐसे प्रश्न से। अशोक अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। अच्छा, रोज जाता है उससे 15 मिनट पहले चला गया आज अशोक। बस स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। वह 8:40 पर पहुंचा। पहुंचा कितनी बजे? 8:40। इसका मतलब 10 मिनट लगते हैं। तो सामान्य कितनी बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है? इसको आज वो मतलब 10 मिनट लगते हैं। इसका मतलब अगर वो 8:30 पे निकलता 10 मिनट में पहुंच जाता। देखो कितना बढ़िया प्रश्न। अशोक अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला है। आज थोड़ा 15 मिनट पहले, वो रोज की अपेक्षा 15 पहले गया। बस स्टॉप में उसे 10 मिनट लगते हैं। वो 8:40 पर बस स्टॉप पहुंचा। 8:40 पर पहुंचा है। कितनी बजे पहुंच गया बस स्टैंड पे? 8:40। तो 15 मिनट पहले, इसका मतलब लगभग वो सामान्य से 15 मिनट पहले निकला है। और कितना समय लगता है बस स्टैंड पहुंचने में उसको? 10 मिनट लगते हैं। बस स्टॉप पहुंचने में उसको 10 मिनट लगते हैं। 8:30 से निकलता तभी 8, वह 8:40 पहुंचा। तो बताओ सामान्य कितनी बजे बस स्टॉप के लिए निकलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो इसको सोचो एक बार। पहुंचा कितनी बजे पहले थी? देखो अशोक कितनी बजे पहुंचा? 8:40 पे पहुंच गया। और 8:40 पे पहुंचा, उसको लगता कितना टाइम है? 10 मिनट लगते हैं। इसका मतलब 8:30 पर निकलता तो 8:40 पे पहुंच जाता अशोक। 8:30 पे निकलता तो 8:40 पे पहुंच जाता।
अशोक अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 30 मिनट पहले निकला है। इसका मतलब आज 30 मिनट पहले निकला है, क्योंकि वो 8:40 पे पहुंच गया है। नहीं, सामान्य से 15 मिनट पहले निकला है और उसको पहुंचने में 10 मिनट ही लगते हैं, और वो 8:40 पे पहुंचा है। 8:40 पे पहुंच गया और पहुंचने में कितना समय लगता है उसको? 10 मिनट लगते हैं रोज। 8:40 पे पहुंच गया, वो 8:40 पहुंचा, तो बताओ सामान्य कितनी बजे स्टॉप के लिए निकलता है? इसका मतलब अगर वो रोज निकलता होगा, 8:45 निकलता होगा। अब अनुमान लगाते हैं, आज 15 मिनट पहले निकला है, 8:45 रोज निकलता होगा, आज 15 निकला, मतलब आज 8:30 निकला। देखो, उत्तर देखो, 8:45 पे वो निकलता होगा रोज। सामान्य से बस स्टॉप के लिए 15 मिनट पहले, मतलब आज 8:30 बजे निकला वो। और जाने में कितना टाइम लगता है उसको? पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, इसका मतलब 8:40 पे पहुंच गया। रोज कितनी बजे निकलता होगा? 8:45। आज कितनी बजे पहले निकला? 15 मिनट पहले निकला। 8:45 से 15 मिनट, आज कितनी बजे निकला वो? 8:30 बजे निकला। उसको घर से बस स्टैंड पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। आज 8:30 निकला तो वो कितनी बजे पहुंच गया? 8:40। 8:30 निकला, 8:40 पहुंच गया। रोज 8:45 निकलता होगा, आज 15 मिनट पहले निकला। रोज कितनी बजे बस स्टैंड के लिए निकलता है वो? आज 15 मिनट पहले निकला तो रोज 15 मिनट लेट निकलता है। ऐसा प्रश्न आया तो देखो ट्रिक्स से बता दूं। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करना है आपको? सीधा सा, यहाँ पर जो समय दे रखा है, उस समय में से जो पहुंचा उसको घटाना पड़ता है हमेशा। 8:40 में से कितने कितनी कितनी पहले पहुंचा है? 8:40 से पहुंचा, पहुंचा कितना पहुंचा पहले, कितना मिनट पहले पहुंचा? 10। 8:40 में से 10 घटा देना कभी भी, कितना बचा? 8:30। और उसमें कितना मिनट पहले निकला उसको जोड़ दो, 15 मिनट पहले, तो क्या आएगा? 8:45। बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे 8:40 पर निकला। और भी प्रश्न बताऊं, इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटा करके वो जोड़ दो, उत्तर आ जाता है। क्रम यही रहता है। समय में से उसको पहुंचने में कितना समय लगता है? 10 मिनट लगे। 8:40 में से 10 घटाओ, 8:30। और कितना पहले निकला? 15। 15 जोड़ दो। 8:40 में से 10 घटाए और 15 जोड़ दिया। 8:40 में से 10 घटाए 15 जोड़ दिया, उत्तर कितना आएगा? 9.25। ऐसा प्रश्न भी कभी कभी आता है, हमारे मेंटल की परीक्षा ली जाती है और मुझे पता है हम सही करेंगे। तो आज के जो टॉपिक पढ़े घड़ी वाले में, एक भी प्रश्न आपको अगर लगा हो कोई भी प्रश्न कठिन, उसको रिवाइज करें, अभ्यास करें। और ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में वापस कहीं रिपीट हो जाए, हमसे गलत नहीं हो। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है, और अधिक से अधिक बच्चों तक ये सब चीज़ें पहुँचे होगा। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।